अस्सलाम वालेकुम। सादिया अनवर के साथ पीटीवी एक दफ़ा फिर से लेकर आया है आपको ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से एक रंगारंग प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च पूरी दुनिया में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें ख़वातीन की मुआशी, मुआशरती, सकाफती और सियासी सरगर्मियों में तरक्कियों के हवाले से उनको हाईलाइट किया जाता है कि ख़वातीन कितनी कामयाबी से जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रही हैं और किस तरह से मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में आगे आ रही हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज कायनात को तख्लीक करने का अमल जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया है, उसी तरह औरत को इस तख्लीक के अमल से गुजारा है। औरत नस्लों की अमीन है और अलमबरदार है। तो इस खूबसूरत एहसास को ख़वातीन के इस आलमी दिन के मौके पर हम आपको और ज़्यादा खूबसूरत बनाकर दे रहे हैं। हमने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, जिसमें हमने इनवाइट किया है बहुत सारी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ को, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो आइए आगाज़ करते हैं हमारे आज के मेहमानों से। सबसे पहले हम एक पॉलिटिकल शख्सियत से आपका तारुफ कराएंगे, जो कि सियासी तौर पे इंतहाई सरगर्म हैं और वेमेन मोटिवेशन के हवाले से और वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MPA PTI सादिया सुहेल। सारा अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की हेड हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इरफाना मरियम हमारे साथ हैं, जो कि अरसा दराज से क्वीन मैरी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा नवाज साहिबा, जो कि पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल की PR और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। आफी असगर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, NLE। मायरा रुबील हमारे साथ हैं, जो कि बाय प्रोफेशन एक सिंगर हैं। तो स्पेशली पॉलिटिक्स से स्टार्ट लेते हैं। तो पॉलिटिक्स की तरफ अगर मैं जाऊंगी तो सादिया सुहेल मेरे साथ हैं, और मैंने कहा बहुत एक्टिव हैं। तो सादिया, मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल हुकूमती सतह पर आप किन किन डिपार्टमेंट्स को हेड कर रही हैं, लीड कर रही हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया सादिया। लंबी लिस्ट है, घबराना नहीं। घबराना नहीं। अच्छा, मैं घबरा नहीं रही। तर्जुमान हूँ पंजाब गवर्नमेंट की, उसके अलावा चेयरपर्सन हूँ एक्साइज, टैक्सेशन, नारकोटिक्स की, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ LDA की, पावर एनर्जी की, मास ट्रांजिट अथॉरिटी की, चेयरपर्सन हूँ आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड की, और सिंडिकेट मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट हैं सादिया, ये तो मुझे याद ही नहीं होंगे। बस तो आप कैसे ही कर लेती हैं मैनेज? मैं समझती हूँ कि इसके लिए ना, कुछ भी काम करने के लिए एक तो आपकी वेल होनी ज़रूरी है, सेकेंडली आपको अपनी प्रायोरिटी सेटिंग करनी आनी चाहिए। अब तो इस दश्त की स्याही में उम्र गुजर गई, 19 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और ग्रास रूट वर्कर हूँ। तो इसलिए काम तो मुझे करना, काम मेरा इश्क भी है। जैसे पाकिस्तान मेरा पहला इश्क है, इस तरह काम भी मेरा इश्क है। और कायद आज़म ने भी कहा था काम काम और बस काम। और हमारे लीडर की ना ट्रेनिंग बड़ी सख्त है। इमरान खान साहब कप्तान है, और माशाल्लाह वो ट्रेनिंग ऐसी कराते हैं कि फिर आपको आराम की आदत ही नहीं रहती। तो मैंने और मुझे अच्छा लगता है जब लोगों को आप फैसिलिटेट करते हैं, लोगों को आप कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके दिल में सेटिस्फेक्शन उतरती है ना, वो बड़ी बाकमाल होती है। वो एक नशा होता है। बिल्कुल ऐसा। तो वैसे तो मैं ड्रग्स के खिलाफ कर रही हूँ, लेकिन जो काम का नशा है वो सबसे अच्छा नशा होता है। नशा है, प्रोडक्टिव नशा है। सारा हमारे साथ मौजूद हैं। सारा ने एक बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट फील्ड चूज की, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर की जहाँ बात आती है, तो वी आर नॉट वेरी मच ऑर्गेनाइज सोसाइटी इन दिस एस्पेक्ट एज वेल। तो हमारा जो मुआशरा है, जो रूरल एरियाज़ हैं स्पेशली, वहाँ पे इसकी इतनी अवेयरनेस ही मौजूद नहीं है। तो आपको इसके लिए बहुत काम करना पड़ा होगा सारा। तो लेट मी आस्क यू कि किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ थी जिनको आपने कवर करके अब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उसे प्रिवेल कर रही हैं? जी सादिया, राइटली मेंशन बाय यू, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो मैं हेड कर रही हूँ, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और मुझे उस वक्त इतना ऑफ कोर्स अंदाज़ा नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस रोल पे मुझे समझा कि मैं यहाँ पे काम कर सकूँगी, परफॉर्म कर सकूँगी। तो उन्होंने मुझे ये फिर इस जगह जो है वो प्लेस किया। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन में मैं बिलीव करती हूँ रिफॉर्म्स में, कि रिफॉर्म्स हमारी हुकूमत भी जब आई, उसका मेन जो था ऑब्जेक्टिव कि रिफॉर्म्स लाए जाएँ इदारों में। तो पहले तो वो चीज़ें मैंने ठीक करने के ऊपर एम्फेसाइज किया जो यहाँ पे सही नहीं थी पहले। उसके बाद फिर किया डिलीवरी और उस पर कि काम हो और नज़र आए और रिजल्ट सामने आए। तो उसके लिए जैसा आपने मेंशन किया, आगाही, जो चाइल्ड अब्यूज़ के आप एक साल में
370 केसेस हमारे पास आए हैं चाइल्ड अब्यूज रिलेटेड पंजाब, जी पंजाब में। तो उनमें हमने इंटरवीन करके जो है उस पे बच्चों को अपनी कस्टडी में लिया, उनको हिफाजत प्रोटेक्शन दी। तो इस तरह के बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स अच्छा सारा, एक और बड़ा डायलेमा है हमारी सोसाइटी का कि जैसे हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, वैसे हमारे अंदर करेज भी नहीं है उसे सामने लाने की। हम बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं कि शायद इससे पता नहीं बाद में इसके आने वाले आफ्टर इफेक्ट्स कैसे होंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हमारे पास जो है इन्फेंट्स को भी हम रेस्क्यू करते हैं ना, जैसे कचरे के ढेर में माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, हॉस्पिटल में छोड़ जाते हैं, पुलिस स्टेशन में छोड़ जाते हैं। तो आपको पता है, यू विल बी सरप्राइज बिकॉज विमेंस डे, तो मैं बताना चाहूंगी कि जो केसेस आते हैं उनमें से 80% आर इज अ गर्ल चाइल्ड। मतलब अभी भी आप देखें कि विमेन को मतलब गर्ल चाइल्ड को किस तरह वीक समझा जाता है, और वो एक डिसग्रेसफुल चीज कुछ सेगमेंट हमारी सोसाइटी का अभी भी मौजूद है जो उसको समझता है। अभी भी मौजूद है। साथ ही मैं एक छोटी सी बात सारा के मुतालिक बताऊं, क्योंकि हम एक ही पार्टी से हैं, काम भी बहुत इकट्ठे किया है, तो ये हमारी पार्टी की ना बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी, लाडली सी थी। और जब इसको टास्क दिया गया तो मुझे था कि बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा टफ जॉब है, पर माशाल्लाह इसने इतने अच्छे तरीके से किया। कोई केस आया है, इसको आधी रात को भी फोन किया तो उस पर इस तरह फौरी एक्शन ये लेती है कि दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच सादिया। तालीम को लिखेंगे अगर ताजमहल, हम उस पैकरे तदरीस को मेहराब लिखेंगे। डॉक्टर इरफाना मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, सो आई एम गोइंग टू टेक द प्रिविलेज टू हैव अ कन्वर्सेशन विद इरफाना मरियम। तो इरफाना, मुझे ये बताइए कि आप इतने अरसे से यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद दैट रिनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर, क्वीन मैरी, तो जिसे बड़ा क्लासिक भी समझा जाता है और जिसके साथ बहुत सारी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स के रवैयों से आप क्या देखती हैं कि इतने लंबे अरसे में आपको क्या चेंज नज़र आया वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से? वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हूँ, और स्टूडेंट्स के साथ एक लर्निंग आपकी भी होती रहती है। स्टूडेंट्स तो सीखते हैं, आपकी अपनी ज़ात में भी वो एक चेंज लेके आते हैं, और फिर जब आपकी तकलीद करते हैं या आपका स्टाफ आपको एडमायर करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखें कि पेरेंट्स में भी चेंज आया, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में भी चेंज आया। वो जो शर्माने वाली लड़कियाँ थीं वो एक उफ की तरफ, नए उफ की तरफ चल पड़ी, और हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को मनवाया। अब देखिए कि हर जगह जब पोजीशंस आती हैं तो वो लड़कियों की ज़्यादा आती हैं, और सब ये कहते हैं कि ये अर्निंग जो है वो तो फैमिली का मेंबर जो है वो तो मेल होता है, तो ये लड़कियां इतनी ले जाती हैं और फिर ये सीटें ज़ाया करती हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं होता। अब पेरेंट्स जो हैं, और वैसे भी अगर उनकी शादियां भी हो जाती हैं तो फिर आगे से लॉज भी उनसे अब जॉब अलाउ करते हैं, और वो आगे हर फील्ड में आ रही हैं। डॉक्टर्स भी हैं, और ऐसी फील्ड में जिसमें पहले कभी खवातीन नहीं आई थी, वो अब आ रही हैं और आगे की तरफ चल पड़ी है। आप समझती हैं इसका क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को भी जाता है कि उनका एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दे आर क्वाइट सीरियस रिगार्डिंग? ऐसे ही है, हर वक्त हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है वो उसका साथ जब तक ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट में आप देखेंगे, जब मैं इस वक्त क्वीन मैरी कॉलेज को हेड कर रही थी तो मुझे एक एडिशनल चार्ज दिया गया लाहौर बोर्ड का एज अ चेयरपर्सन, तो जो कि लाहौर बोर्ड में फर्स्ट टाइम एक खातून को ये चांस दिया गया। मैं इरफाना का खास जिक्र करना चाहती हूँ कि इनकी काबिलियत और माशाल्लाह इनके तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए इससे पहले कोई ऐसा मिसाल ही मौजूद नहीं थी, तो मैं उनकी मुबारकबाद की मुस्तहक हैं कि इन्होंने अपने आप को मनवाया। बुशरा नवाज साहिबा हमारे साथ हैं और ये पंजाब के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हैं। बुशरा, ये बताइए कि किस तरह की टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो आपको बीइंग अ वुमेन इस डिपार्टमेंट में आते हुए फेस करनी पड़ी, और किस तरह की आप देखती हैं कि आपके अंदर एक नई करेज डेवलप हुई उनको फेस करके? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि आई वाज द 6th डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, 5 आर अलाइव। तो घर में जो थी वो एक मेजॉरिटी, और जो वो पेरेंट्स जिनमें बच्चियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन बीइंग द 5th डॉटर मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरे फादर बहुत लिबरल थे, वो वुमेन एजुकेशन के बहुत हक में थे। तो मैं तकरीबन पिछले 14 साल से पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के साथ हूँ, और मैंने एज एरिया मैनेजर आई वाज द फर्स्ट फीमेल जिसने पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल में, और एक्सटेंसिव रिमोट एरिया की ट्रैवलिंग थी तो मैंने ये काम शुरू किया। बहुत सारे नए ट्रेड, और वो ट्रेड जो समझे नहीं जाते थे कि ख़वातीन को, लाइक प्लम्बिंग, इसके रेफ्रिजरेशन के, पाकिस्तान में सीरियसली और ट्रांसजेंडर्स की ट्रेनिंग थी, तो मैं उनके ओरिएंटेशन ग्रुप का पार्ट थी, और ऑन माय विश, क्योंकि आई नेवर एवर इंटरेक्टेड विद देम, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा काम था कि हम बहुत
फ्रैंकली बहुत गैप होता है हमारा जो मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट है उनके साथ सोसाइटी के। तो मैं चाहती थी कि मैं ये सीखूं कि ये वो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं या ट्रांसजेंडर हैं, या जिस तरह सारा का है, सारा के साथ भी हम काम कर रहे हैं। और मेरा भी तजर्बा बड़ा अच्छा है, जैसे आपने बयान किया कि एक इशू हमारे दरमियान आया, आई मेट सारा और द सेम डे दैट वाज रिजॉल्व। मतलब आगे बढ़ना, मूव करना, तो वो बड़ा आसानी से बहुत अच्छा हुआ। तो उसमें उसके बाद फिर पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रही हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्प्रेशन होता है कि ये मेल ओरिएंटेड है ना, ज़्यादा मेल होते हैं। तो पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के 210 इंस्टीट्यूट है पंजाब भर में, और हमारे पास जो फीमेल पार्टिसिपेशन है ट्रेनीज की, दैट इज 51%। वाइल द पाकिस्तानी पॉपुलेशन देखें तो दैट इज 49%। लेकिन हमारे पास जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, एनरोलमेंट है, वो 51% है। और मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कोई काम करने से रोका गया। मैं कायदाबाद भी चली जाती हूँ, मियाँ वाली भी पहुँच जाती हूँ, सरगोदा भी चली जाती हूँ, कोट मोमिन भी चली जाती हूँ। तो आई एम ऑलवेज वेलकम देयर। और मेरे साथ जितना मेल पार्टिसिपेशन होती है, मेरे कोलीग्स की है या प्राइवेट इंडस्ट्रियल लिंकेज को मैं देखती हूँ, कुछ गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो डोनर एजेंसियां काम करती हैं उनके साथ भी मैंने कुछ 12-14 डिपार्टमेंट्स के लिए मैं फोकल पर्सन हूँ। तो मुझे कभी भी मुझे लगता है कि आपके अंदर एक एनर्जी, एक मोटिवेशन होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो इट डज नॉट मैटर कि आर यू अ वेमेन और अ मैन। मैंने हमेशा जब आई वॉज प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द HOD, आई जस्ट क्लियरली टेल देम कि आई एम नॉट अ फीमेल हेयर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग हेयर। तो मुझे आप एक इंसान समझे, मैं फीमेल हूँ तो मैं अपने भाई के लिए उसकी बहन हूँ, फादर के लिए बेटी हूँ, फॉर माई मेल पार्टनर उसके लिए खातून होंगी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक इंसान हूँ। तो जैसे आप लोगों का पार्टिसिपेशन होगा वैसे ही मेरा पार्टिसिपेशन। लेकिन फिर भी बुशरा, हमारा जो मुआशरा है वो यही कहता है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो हमारे साथ गुलाब के जब अंगारे निकलते हैं ना तो पता चलता है। अच्छा मैं बताऊं, मुझे लगता है खवातीन का एनर्जी लेवल और उनकी काम करने की जो अल्लाह ताला ने एबिलिटी रखी है ना, मतलब ये आई एम नॉट जेंडर बाइस्ड, मुझे लगता है वो मर्दों से बहुत ज्यादा है। देखिए जनरेट औरत करती है, तरबियत औरत करती है, माँ का रोल फैमिली में देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा खातून। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं। आफी हमारे साथ मौजूद हैं। आफी, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहूंगी। आपको पता है ये जो खवातीन काम करती हैं, कहते हैं कि खवातीन का काम घर संभालना तो है ही है, वो तो डेफिनेटली उन्होंने संभालना ही है। अल्लाह ताला ने उसे इस कायनात की नस्ल को आगे चलाने के लिए क्रिएट किया है, वो जिम्मेदारी उसी के सर रहेगी, वो मर्दों के सर नहीं जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपने आप पे साथ में अपने खुद मुख्तार होने का दावा भी करते हैं। तो क्या हम डबल ड्यूटीज होल्ड कर सकेंगे? आपने एक डिफरेंट फील्ड चूज कर ली है। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द चैलेंज कि वो जो आपकी हैसियत एक कुदरत ने क्रिएट की हुई है वो आपकी रहेगी, वो ड्यूटीज आपको ही अंजाम देनी है। लेकिन इसके साथ ये अदर ड्यूटीज जो हैं वो हम खुद से अपने ऊपर तारी कर रहे हैं, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो सबको वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी बात ये कि मैं अपने बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे लोग प्रोफेशनल लाइफ में जब लड़कियाँ आती हैं तो उनका जो फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था। और ऊपर से मीडिया की जो फील्ड है वो तो वैसे ही एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, ये तो पता नहीं क्या चीज़ है, इस तरह की सोच थी। ये बहुत एक लंबी जो थी जर्नी थी। और उसके बाद जब 2005 से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था, और उसके बाद ये था कि वजह ये थी कि इसमें लोग कहते थे ये फील्ड जो एडिटर की जो फील्ड है इस पे तो लड़कियां नहीं होती हैं और इसमें सिर्फ लड़के होते हैं। तो मैं सोचती थी कि इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि चैलेंज ले लिया आपने। हाँ, मुझे लगा, मुझे बहुत मज़ा आया ना उसमें। टाइमलाइन आप सॉफ्टवेयर को देखते हैं, आप वहाँ पर अब जो चीज़ आती है आपके पास एडिट होने के लिए तो वो वैसी नहीं होती जो टीवी पे लोगों को नज़र आती है। तो फिर अच्छा, इसमें तो मजा आया। आप ही मुझे ये बताएं कि बहुत सारे ज़ाहिर है इसमें लड़कियां नहीं है इस फील्ड में, तो आप बोर नहीं हो जाती अकेली लड़की बहुत सारे लड़कों के दरमियान काम करती हुई? वो अकेलापन थोड़ा फील होता है? नहीं, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ था। सबका रवैया तुम्हारे साथ कैसा रहता है? इज इट वेरी फ्रेंडली या वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी वाला रवैया होता है, किस तरह का? ये चीज़ तो आपको मैं अगर जितना भी बोलूँगी ना कि मुझसे सबने बहुत सपोर्ट किया, सारे बड़े कोऑपरेटिव थे। 65 बॉयज़ में मैं अकेली थी, तो मैंने कोई पॉलिटिक्स सफ़र नहीं की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप भी इसको अंडरस्टैंड करेंगी, मतलब पॉलिटिक्स। लेकिन जब आप इन चीज़ों को फेस करते हैं तभी आप एम्पावर्ड होते हैं और आप तभी जो है एक स्ट्रॉन्ग
खातून बनती हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। मुझे टाइमिंग्स के इश्यूज़ में लाइक अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक सपोर्ट दी है अपनी तरफ से कि आप अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग चूज़ कर सकती हैं क्योंकि आपने खुद से आना जाना है, तो वो उस पे भी लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि इसको क्या मसला है ना, ये आप मतलब 65 लड़के या आपके साथ 7 लड़के जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि अगर मेरी ड्यूटी जो है मॉर्निंग शिफ्ट है। लेकिन फिर ये था कि चीज़ों को वीकनेस नहीं बनाया, फिर ऐसे लगता था कि फेवर लेना, फिर वो लोग अच्छा, इसका शिफ्ट का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, बाज़ टाइम नाइट शिफ्ट आ जाती है, बाज़ टाइम मिड वाली, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी चैलेंजिंग होती है। चैलेंजिंग होती है और यूं भी होता था कि मेरे घर जाने का टाइम होता था तो बॉयज़ के तो फैमिलीज होती हैं, तो शायद जो सिंगल लड़की है उसकी तो फैमिली नहीं होती है, तो 10 बजे आपको काम भी देते थे। लेकिन ये मसला नहीं होता था कि काम दे दिया है अब क्या होगा। मैं काम करती थी और मुझे ये भी होता था कि मेरे फादर मुझे पिक करने आएंगे रात में, मुझे 2 बज गए हैं, तो मैं खुद से भी जाती थी। और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने बहन भाई में, मेरा भाई सबसे छोटा और मैं सबसे बड़ी। तो लेकिन इन चीज़ों को मैंने इस तरह से नहीं लिया था कि मुझे प्रॉब्लम है कि मैं एक लड़की हूँ अब क्या होगा ये और मायरा क्योंकि एक सिंगर है, तो आज क्या सुना रही हैं आप मायरा? आज एक सॉन्ग है एक्चुअली विमेंस से रिलेटेड ही आप कह लें, लेकिन मतलब टोटली से वो लिंक नहीं है, बट वो मैम जैसे कह रही थी ना कुछ नशा सा काम से, तो बस वो नशा सा उसमें भी है थोड़ा सा। अच्छा, इस नशे के पर जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जो सिंगर्स होते हैं उन्हें बड़ा वेल मेंटेन, बड़ा वो क्यूट फेरी टेल जैसी लुक बनानी पड़ती है, उन्हें अपने जो ड्रेसिंग है, शूज़ हैं, दैट शुड बी वेरी नाइस एंड फेरी लुक टाइप ना, मतलब वो थोड़ा सिंड्रेला टाइप लुक होनी चाहिए, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं मुझे बताइएगा, जरा टिप्स दीजिएगा मुझे। नहीं, आई थिंक आई एम वेरी सिंपल इन दैट वे, और मुझे वो सिंड्रेला लुक और वो सारी चीज़ों का इतना नहीं है। लाइक इवन के मेरे सर्कल में भी एवरीवन से लाइक यू आर वेरी ग्रेसफुल, लाइक बहुत कोई ओवर टाइप भी चीज़ नहीं है और बहुत कोई आपको मतलब पता है दुनिया में जितने सिंगर्स हैं, बड़े रिनाउंड हॉलीवुड के सिंगर्स हैं, लाइक मैडोना है या इस तरह के जितने सिंगर्स हैं, वो अपनी लुक पे बिकते हैं। आई नो, टोटली तो लुक आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, बट इफ यू जस्ट कैरी योर लुक विद like somehow with the grace, I think that have no just be yourself. Yes, हाँ, मतलब जितने बड़े सिंगर थे, मेहंदी हसन, ये लोग लुक्स पे फोकस नहीं करते थे, सिंगिंग पे। आज लुक्स पे I more prefer like talent, like अगर आपका टैलेंट अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत खुद को उसके अकॉर्डिंग कैरी भी कर लें, तो खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। लेकिन ये हम सुन के डिसाइड करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक ब्रेक का कह के जा रही हूँ। हम गाना सुनेंगे और आप भी सुनिए, उसके बाद हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स लिसन द ब्यूटीफुल एंड alluring वॉइस ऑफ मायरा रबीह।
वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हम म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे और मायरा रबील का बहुत खूबसूरत सॉन्ग, तो उसके बाद मायरा को कहीं जाना था तो हमने एक और मैजिकल पर्सनालिटी को आपके लिए बुला लिया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये क्या शबनम का कतरा कह गया है, समंदर तिल मिलाकर रह गया है। जी हाँ, वन एंड ओनली एंड वेरी फेमस एंड यूनिक सिंगर ऑफ पाकिस्तान, शबनम मजीद। वेलकम टू आवर स्टूडियो। और आज क्योंकि आप जानती हैं कि 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी आज आप पे है कि आज आप वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आज आप एक मोटिवेशन है हमारी तमाम पाकिस्तानी और ओवरऑल तमाम दुनिया में जितनी पाकिस्तानी ख़वातीन मौजूद हैं या जितनी लेडीज़ मौजूद हैं उन सब के लिए एक मेगा इंस्पिरेशन लेकर। कहते हैं ख़वातीन जो हैं वो जहाँ पे मौजूद हों वहाँ पे गॉसिप लाजमी होता है। आज ख़वातीन का आलमी दिन है भाई, दिस इज़ योर डे। आपकी दोस्ती भी हो चुकी है, तारुफ भी मैंने करवा दिया है। आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यूं दूर दूर से क्यों हैं? क्या मतलब ख़वातीन की आपस में कोई झगड़ा वगैरह होता है? ऐसी कोई बात नहीं, तुम हमें मौका देखो फिर तुम देखो तुम कैसे मौका दिया है ना एक दूसरे के कपड़ों की। असल में हम सब जकड़े हुए हैं ये माइक के साथ। मैंने जो चीज ऑब्जर्व की और जो माशरे में देखा, हमारे साथ एक बड़ा अलमिया है जो मैं चाहती हूँ पॉइंट आउट करें कि मैंने ख़वातीन की, हम कहते हैं कि मर्द डोमिनेट सोसाइटी है ये वो, लेकिन सबसे ज्यादा ख़वातीन को ख़वातीन नुकसान पहुंचाती हैं। लेग पुलिंग देख लें, जेलसी देख लें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आप में जो एबिलिटी है ना, आप उसके साथ अपना काम से वो मनवाएं, बजाय इसके कि अगर ये बेहतर काम कर रही है या आप बेहतर हो या आप फेमस हो, तो मैं उसकी बजाय कि इसकी लेग पुलिंग में जो टाइम जाया करती हूँ, हमें आज अपनी सोच को बदलना होगा। आप देखिए माएँ जो है वो बेटियां पैदा होती थी तो माएँ ज्यादा स्ट्रेस में सांसें प्रॉब्लम करती थी, तो आज हम ये कल्चर चेंज हो रहा है, आप बेटी की तरफ आ रही हैं। आज बापों की सबसे लाडलियां जो हैं वो बेटियां हैं। शबनम, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी। सिंगिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड और ये एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से इनायत करता है। तो इस सिंगिंग की प्रोफेशन में आने के लिए ज़ाहिर है, जैसे अभी लेग पुलिंग की बात हो रही है, आपकी भी हुई होगी, कैसे? हाँ, बहुत सारी, मतलब इसमें फीमेल ऐसी आर्टिस्ट बहुत जिनके बड़े बड़े नाम थे। जब मैं आई थी तो मैं 7 साल की थी और मैंने पहला प्रोग्राम रिश्मा यहाँ से किया था, पीटीवी से। पीटीवी लाइक मेरा एक घर भी है समझ लें, और यहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। तो उसमें बहुत सारी ऐसे आर्टिस्ट जो मतलब मेरी माँ की एज की थी, जो बहुत अरसे से काम कर रही थी। लेकिन मैं समझती हूँ लेग पुलिंग या उस पर नाराज़गी का इजहार करने की बजाय अगर उसको उसके फ़न को सराहा जाए तो मेरे ख्याल में, अब देखिए वही वाली बात इन्होंने कितनी अच्छी की है कि औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं एक दूसरे के साथ मिलके। अगर वो सिंगर थी तो मुझे अपने साथ में लाके एक अच्छा सा गाना पेश करते तो कितना और मज़ीद अच्छा होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं साथ साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी माँ, अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत दे, उन्होंने मुझे शबनम मजीद बनाने में उनका बहुत हाथ था और फिर अल्लाह ताला का करम उसमें शामिल था। तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं उसको बड़े आराम से लेके चलती रही। क्योंकि आज ख़वातीन का दिन है तो ये अमूमी रवैया होता है, इसको आप टैबू नहीं कर सकते कि टैग कर दें कि ख़वातीन लेग पुलिंग करती हैं या मर्द करते हैं। ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, पॉजिटिव है, जिसकी नेचर किसी भी शोबे में नए लोगों को गाइड करेगा। जिसमें अल्लाह ने इतना ज़र्फ नहीं रखा हुआ वो नहीं करेगा। मेरा ख्याल है इसको दिस इज नॉट विद स्पेसिफिक विद, चूंकि शबनम फीमेल सिंगर थी तो उनका एक्सपीरियंस स्पेसिफिक, और हम सारी फीमेल हैं तो हो सकता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग में जल्दी क्विक एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जेंडर की समझ जाते हैं। तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये स्पेसिफिक कोई ऐसी क्वालिटी या इनको मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है कि जो सिर्फ स्पेसिफिक ख़वातीन में है कि वही लेग पुलिंग करती है। दिस कैन बी एवरीवेयर। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। आप यकीन कीजिए कि इसमें मर्द भी शामिल थे जो कि, और मैं सोचती थी कि यार इनका तो मेरे साथ कोई कंपैरिजन है नहीं, और इनको क्या हो रहा है? जितनी बड़ी सिंगर बनेगी फीमेल ही बनेगी। और बदनाम है ना कि गॉसिप औरतें करती हैं। I know for a fact men they gossip a lot too. Yeah, and कुछ remember this fact. मेरा ख्याल है ख़वातीन से ज्यादा मेल कॉलीग्स आपके ड्रेसेस और आपकी चीजें डिस्कस करती हैं। और कुछ नहीं भी शो करेंगी ना अपनी जेलेसी वगैरह, वो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। वो ऐसे टेंट्रम्स शो करती हैं, वहां पर आपका काम करना थोड़ा सा मुश्किल, ऐसे टास्क देती हैं कि इस तरह से कि फिर उसके कंप्लेनिंग बहुत हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। कंप्लेन्स की बात आ रही है तो माशाल्लाह आप तख्लीक की भी बात हुई तो तख्लीकार अगर
इस कायनात के तख्लीकार को कहा जाए और उसके बाद माँ को कहा जाए तो उसके बाद उस्ताद आता है। जी बिल्कुल। आप एक इंस्टीट्यूशन चलाती हैं, माँ घर में 2-4 बच्चों को संभाल नहीं पाती, आपके पास हजारों बच्चे होते हैं उस इंस्टीट्यूट में, तो किस तरह से मैनेज करती हैं और कौन सी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो आपको सबसे ज्यादा हेक्टिक लगती हैं? नहीं, कंप्लेंट्स उसमें मुझे आज तक इतने साल हो गए हैं, मुझे बच्चों से कोई इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं आई। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बाअदब भी हैं और बात को समझते भी हैं। जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, ज़रूर मैंने अपनी टीचर्स को ये कहा हुआ है, कॉमन एक ऐसी शरारत जो सारे ही बच्चे कर रहे होते हैं तो उससे ज़ाहिर है माहौल खराब होता होगा, वो एक कॉमन शरारत। लेकिन इस तरह से मुझे कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमारे कॉलेज में, ये अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी असेंबली भी होती है, डिसिप्लिन भी होता है और क्लासेस में बच्चों को मॉरल वैल्यूज भी बताई जाती हैं। ये क्वीन मैरी में हम जरूर करते हैं और बाकी कॉलेजों में भी करते होंगे, बिल्कुल करते लेकिन यहाँ पे चूंकि एक असेंबली की रवायत थी, अब उसमें ये कोविड की वजह से आजकल नहीं हो रही, लेकिन उसमें ये होता है कि कई दफ़ा हम ग्राउंड्स में चलते हुए बच्चों को देखते हैं कि बच्चे लेटे हुए हैं एक जगह पे और वैसे ही गपशप कर रहे हैं, तो उनको बैठ के बच्चे जरा बात सुन लें, आप इस तरह से कर रहे हैं। वो एक दफा मैं गई तो अपने अपने लंच बॉक्सेस खोले हुए इन्होंने और एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ये खाने पीने का टाइम चल रहा है, कहती जी आप भी आ जाएं। मैंने कहा नीचे बैठ जाऊं या आप खड़े होके खिलाएंगे? That's a very तो healthy बच्चों के activity, साथ हाँ। फ्रेंडली रहे ना तो बच्चे आपके साथ सही रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप सेल उनके फोन ऊपर- के इश्यूज नहीं आते क्योंकि सेल फोन यूजेज का सेल क्या? फोन्स तो होते हैं लेकिन अच्छा। उसको हम पब्लिकली अलाउ नहीं करते, हाँ। लेकिन पेरेंट्स खुद आजकल कहते हैं कि मुझे हमें बड़ा राब्ता बैड करना मुश्किल एक्सपीरियंस हो है जाता लाहौर कॉलेज के अंदर, लेकिन- मेरा फोन रोज पकड़ा जाता है। हाँ पकड़ते हैं हम, अगर बाहर वो यूज कर रही हैं। मुझे भी आते हैं मेरा सेल फोन रोज पकड़ा जाता है और फिर काफी दिन डिपार्टमेंट उसको रख लेता है, फिर बहुत मिन्नतें, एप्लीकेशंस वो जब और माफी कर रहे हो ना ग्रुप में बैठ के तो फिर जरूर पकड़ा जाता है। अच्छा, आपकी भी कोई ऐसी सैड स्टोरी है? जी बिल्कुल। बेसिकली जो हमारे डिपार्टमेंट में ना, मेरे ब्यूरो में 400 बच्चे मौजूद हैं लाहौर में, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उसकी, तो उनके इतने इशू सामने आ रहे हैं, सेल फोन्स का उनको क्रेज है। वो मेरा एक ओपन डोर पॉलिसी है, तो मेरे कमरे में ना रोज कोई ना कोई बच्चा 2-2 के ग्रुप बना के आते हैं, मैडम प्लीज हमें सेल फोन लेने दें, हमें ये दे दें, बट वो अलाउ हम कर ही नहीं सकते। तो वो क्योंकि और वो मिस यूज भी होता है और बस उनकी शिकायतें, डिमांड्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस होती है ना। मतलब मुझे याद है कि हमारी रजिस्ट्रार निकलती थी और हमें पता होता था कि अब इन्होंने, वो एक रेड करती थी ना, वो अपने कमरे से निकली हैं और हमने देख लिया ग्राउंड में, हम इस तरह दौड़ लगाते थे एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए और जिस डिपार्टमेंट में, लेकिन उन्होंने फोल्डर पकड़ लेने और उनके अंदर सेल अच्छा मैं बताऊं, मेरा एक बड़ा, क्योंकि मैं आर्मी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, हमारे वो तो बड़ा बड़ा डिसिप्लिन। अच्छा हमारा बड़ा कमाल, लेकिन एक टीचर का और जो स्टूडेंट का रिलेशन था ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग था। एक तो हमारी प्रिंसिपल जब खड़ी होती थी ना, तो हम सबकी तो वैसे ही एक उनका रोब दबदबा, और सब मुलाजमीन होते थे, लेकिन वो जो गंद बच्चे फेंकते थे वो कहते थे वो खुद साफ करो, उठाओ, ताकि तुम्हें पता हो कि तुमने खुद उठाना है। क्लासरूम्स कहती थी खुद साफ करो, ताकि तुम्हें इस स्कूल से एक तुम्हारी अटैचमेंट पैदा हो। फिर उसके बाद क्या होना, मैंने एक अच्छी स्टूडेंट थी और मैं पेपर्स किए, दिसंबर टेस्ट थे, तो उसके बाद मेरी उर्दू की टीचर ने, खास तौर पे मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी, मैं जब 9th की स्टूडेंट थी, मैं FA को शायरी पढ़ा लेती थी। शायरी भी पढ़ा लेती शेर हो जाए। थी। मुझे गालिब का शेर मिर्जा बहुत गालिब पसंद वाला है। शेर। हाँ, इरशाद, कि, इरशाद। उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बियाबा में हैं, घर में बाहर आई है। वाह 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 वाह। अच्छा, लेकिन मैंने पेपर्स दिए तो मेरी टीचर ने मुझे बुलाया, उसने कहा मेरे नंबर में कुछ कम आए, तो मुझे कहती हैं कि तुम्हारे नंबर क्यों कम आए हैं, तो तुम मतलब इतना अच्छा करती हो। तो मेरा जो मैं स्पेशली ऐसे लिखती थी ना उर्दू में, जो मजमून लिखती थी, वो बोर्ड पे लगा दिया जाता था कि इस तरह इसको कहते हैं मजमून लिखना। तो वो मुझे उन्होंने बुला लिया, अब मैं कह रही हूँ मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकी, वो कहती नहीं, तुम्हारी तहरीर से महसूस होता है कि तुम किसी जहनी इंतशार का शिकार हो। अच्छा। जहनी तौर पे कि तुम्हें पढ़ाई की वजह से नहीं है, तुम्हारा फोकस नहीं था। वो वाकई कुछ ऐसी टेंशन समटाइम आपके घरों में होती हैं चीज़ें। तो मैंने उनसे, मतलब वो मैं बता रही हूँ कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन इतना करीबी था कि वो मेरी तहरीर को पढ़कर उन्होंने गैस कर लिया कि मेरी माइंड, उसका मेंटल स्टेटस क्या था, या मैं किस माइंड ऑफ सेट ऑफ माइंड में थी। तो ये एक उस्ताद का एक रिलेशन था। आज जो ना थोड़ा सा इंस्टीट्यूट जो है ना,
وہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے. میڈیم آف ایجوکیشن دیکھیں نا, ملٹی میڈیا آ گیا, لیپ ٹاپ آ گئے, سیل فونز آ گئے آپ کے, اس کے بعد ایجوکیشنل, اب اس سال 20 میں تو ایجوکیشنل پورٹلز آ گئے. سب سے ینگ ہماری جو اس وقت ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہمارے فلاور بوکے کا ایک حصہ ہے وہ ہیں عافی اصغر. عافی, آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ پہلے کہتے تھے بادب با نصیب بے ادب بے نصیب, میں نے ساری زندگی اس پہ عمل کیا, میرے ابا نے بھی اس پہ آپ کتنے بادب ہیں؟ میں بادب تو ماشاءاللہ سے ہوں. مطلب یہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا, کروں گی تو کون کرے گا, جیسے آپ نے کہا نا ماشاءاللہ سے ہوں, اس سے سمجھ تو سب کو آ گیا. اصل میں اپنی پروفیشنلی جو میرا جرنی ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ مجھے نا خواتین جو میری اساتذہ ملی ہیں نا وہ مجھے بہت سپورٹیو ملی. 2-3 ہی تھیں اور وہ ایسی کوآپریٹیو تھیں کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں نا مجھے انہیں بات کرنی ہوتی ہے. ان کا میری جو ٹیچر ہے شمائلہ جعفری, وہ یہاں پر PTV سے ان کا تعلق رہا ہے, وہ BBC میں ہے, اور ان کے ساتھ میرا اس طرح کی باؤنڈنگ ہوتی تھی کہ ساروں کو نا آدمیوں کو جیلسی ہوتی تھی کہ یہ کس طرح سے, مطلب یہ دونوں ہر وقت ساتھ ہیں, آفی نے انہی کی رپورٹ بنانی ہے, وہ کسی کا کام ہی نہیں کرتی. تو وہ میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے میں لوگ اچھا پالیٹکس میں میں بادب با مراد والی بات, سیدہ سلونی بخاری میری پنجاب کی صدر تھیں, میں ان کی جنرل سیکرٹری تھی, میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا. وہ آج تک وہ ان کا احترام, وہ اس دنیا میں نہیں رہی, 2 سال ہو گئے, لیکن وہ میرے ساتھ ہر وقت ہوتی ہیں. سب جانتے ہیں کہ میرے پر ان کا کوئی لیبل ہے نا تو انہی کے نام کا ہے. تو میرے اساتذہ مجھے ایک دفعہ ویسے میں پھر رہی تو فورٹریس میں بچوں کے ساتھ میری ایک ٹیچر مل گئی, اسکول ٹیچر. اچھا وہ مجھے تو ظاہر ان کو پہچاننے میں ٹائم لگا, میں ان کو فوراً پہچان گئی. اب میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کہاں بٹھاؤں, کیسے رسپیکٹ کروں. میرے بچے کہتے ہیں آہستہ آہستہ, ماما آپ تھوڑی سی اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہو رہی تم لوگوں کے لیے, کہ ان لوگوں کے نزدیک ٹیچر کو اتنا کوئی وہ نہیں ہے, نظریں چھپاتے ہیں ٹیچریں دیکھ لیں. تو میرا اپنا اتنا زیادہ اٹیچمنٹ, میں کہا میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ان کو کہاں بٹھاؤں اور کیسے ان کی خدمت کروں. اور اس وقت نا دیکھیں اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیچر ایک ہائی پیڈسٹل پہ بالکل ہوتا تھا, ہوتی تھی, اس کی رسپیکٹ ہی کیا بات ہوتی تھی. جب ہم نے ٹیچر سے بات کرنی ہوتی تھی اسٹاف روم کے باہر کتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ابھی چائے پی رہی ہیں, ابھی یہاں سے ہل رہی ہیں, اور ہم ان کی فائلیں پکڑنے کے لیے لائن میں کہ ہمیں کتابیں دے دیں, ہمیں یہ عزت مل جائے کہ وہ ہمیں ٹرسٹ کر کے ہم شو مارتے تھے. لیکن اب اسٹوڈنٹس جو ہے نا اب اس طرح سے نہیں ہے, وہ فرینڈلی ہیں, وہ ٹیچر کو اسی طرح سے وہ والا ڈسٹینس نہیں اتنا. شبنم ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شبنم کو جو کام بہت اچھا آتا ہے وہ ہے سنگنگ. تو سازوں کے ساتھ تو سنگنگ ہو جاتی ہے, لیکن کیونکہ آج ویمنس ڈے ہے تو شبنم میں چاہوں گی کہ کچھ لائیو گنگنائیں. لا 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 دل چیز ہے کیا جانا, یہ جان بھی تمہاری ہے, تیری باہوں میں دم نکلے, تیری باہوں میں دم نکلے, حسرتیں ہماری ہے, دل چیز ہے کیا جانا, یہ جان بھی تمہاری ہے. پھولوں کی قدر پوچھو اس درد کے مارے سے, پھولوں کی قدر پوچھو اس درد کے مارے سے, جس شخص نے کانٹوں پہ ایک عمر گزاری ہے, دل چیز ہے کیا جانا, یہ جان بھی تمہاری ہے. اور یہ کمال صرف ان لوگوں کا حاصل ہوتا ہے جو انٹرنلی بیوٹیفل ہوتے ہیں. اگر آپ اندر سے خوبصورت ہیں تو آپ کی شخصیت کا سحر ہمیشہ طاری رہتا ہے. آپ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ آپ کے دل کا آئینہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ آپ کے چہرے پہ آئی جاتا ہے, آپ کے دل کی کیفیت. لیکن سارے کتنے خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا خوبصورت چہروں کی بات ہو رہی ہے تو میں سارا کی جانب آؤں گی. سارا بہت بہت
मोस्ट क्यूट पर्सनालिटी है इनकी माशाल्लाह, इनका जितना इनका ओहदा अहम है उसी तरह की मासूम इनकी सूरत है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात आती है तो बेबी फेस माशाल्लाह। तो सारा ये बताइए, आप जितनी प्यारी हैं, आपको वैसे तो सजने संवरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट बीइंग ए लेडी होता है ना, शौक होता है, किसी को पाजेब पहनने का शौक होता है, किसी को रिंग पहनने का शौक होता है, किसी को कलाई में ब्रेसलेट पहनने का शौक होता है या इयररिंग। व्हाट्स योर फेवरेट ऑर्नामेंट? क्या अच्छा, आप सबसे अच्छा लगता है? बैंगल, आपका पेंडेंट, इयररिंग, क्या? अच्छा, एक तो पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इन चीज़ों का, मेहंदी एंड बैंगल्स एंड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे बड़े और अब तो स्पेशली टाइम की जो कमी हो गई है, क्योंकि मसरूफ़ हो गए हैं, तो अब मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी की तरफ, मतलब उसमें बिलीव करती हूँ कि जितना कम से कम जो है ना वो कोई चीज़। लेकिन वैसे ज्वेलरी की बात की, रिंग्स का मुझे शौक है पहनने का, वो मेरा मिनिमम ज्वेलरी मतलब सारा बस मुझे ये कहना चाहती हैं कि सादिया सिर्फ मेरा फेस ही क्यूट नहीं है, मेरे हाथ भी बहुत क्यूट है। ओके, एग्रीड, मान लिया मैंने। सादिया, आपकी जानिब आऊंगी। आप क्या समझती हैं कि आपके अंदर जेलसी का फैक्टर कितना है? अपने इंटरनल की बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं उनमें। ओह माय गॉड, मतलब आप मान रही हैं? क्योंकि मैं नहीं, क्योंकि मुझे जेलसी बिल्कुल नहीं है। और मैं क्योंकि बिंग पंजाब की मैं सेक्रेटरी जनरल थी इलेक्टेड, और मेरी बताया था प्रेसिडेंट सैयदा सलोनी बुखारी थी। इसकी ही जिंदा मिसाल है कि जो मेरी डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट थी उनमें से 12 आज MNA हैं। आपकी लीडरशिप होती वही है कि जब आपके साथ जो टीम हो, जब वो ग्रो करती है, वो स्ट्रांग होती है तो आप और स्ट्रांग होते हैं। आई एग्री। सादिया ने हमेशा वैसे टीम वर्क में बिलीव किया, हम पहले भी हमने काम साथ किया हुआ, तो वो कोई इनमें लेग पुलिंग और वो मैंने कभी नहीं देखा। मैं हमेशा पॉजिटिव, और अगर कोई बात भी करनी तो अच्छी बात करनी किसी की। इसमें ये होना चाहिए ना कि अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है किसी में और आप उसकी तकलीद कर रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, तो आप वो अपने में वो चीज ले आए। और उसी तरह से अगर कंपटीशन की सेंस नहीं होगी तो फिर उस तरह से आप आगे भी नहीं जा सकते, कम्पीट करें। हमारा जो 2021 का जो थीम है इस वक्त, वो है वुमेन्स डे के हवाले से एडमिट एंड एडमायर, कि आप किस तरह से दूसरी खवातीन को सपोर्ट मानते हैं, उनकी मौजूदगी को तस्लीम करते हैं और उनकी तारीफ करके उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बुशरा, मुझे ये बताइए, आपके साथ जितनी खवातीन काम करती हैं, आप उनके साथ कितनी स्पेस देती हैं आप उनको? मैं आपको बताऊं कि मैं अपने डिपार्टमेंट में कंप्लेंट सेल की हेड हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब का PMD जो है उसकी भी डैशबोर्ड की ऑनर मैं हूँ, वो मैं देखती हूँ। उसके अलावा मैंने ये फील किया है कि ख़वातीन को मेरे साथ बात करने में वो बहुत कंफर्टेबल होगी। इवन मैं उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं भी हूँ, जो उनके डायरेक्ट बॉसेस भी हैं, अगर उनसे कभी उन्हें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं, या मैं हरासमेंट कमेटी की भी मेंबर हूँ, वो भी मैं देखती हूँ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी मैं हूँ अपने डिपार्टमेंट की। तो मैंने देखा कि ख़वातीन मेरे से क्लोज हैं। मुझे कभी काबिलियत पानी की तरह होती है, आप उसका कितना रास्ता रोकेंगे? आप कितनी देर तक किसी को इस तरह कर सकते हैं? करना भी नहीं चाहिए, स्पेस दें। और बल्कि आपकी लर्निंग होती है इसमें, आप खुद ग्रो करते हैं। तो मुझे नहीं कभी लगा कि ख़वातीन को मेरे से बात करने में प्रॉब्लम होती है। मैं खुद उनको डायरेक्ट कॉल कर लूँगी, मुझे पता चले कोई प्रॉब्लम में है, अकेली बुला लूँगी। कमेटी के अंदर इवन मैं बैठी हूँ, कोई खातून चाहे कि वो मुझसे अकेली बात करे, कमेटी मेंबर मेल हैं वो बाहर, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप चले जाएंगे, खातून मुझसे अकेले बात कर। इवन कोई खातून अपनी स्टेटमेंट देने के लिए मूव नहीं कर सकती, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं कोहोटा में, अडियाला में, मैं कोट मोमिन में, मैं शेखुपुरा के रिमोट एरियाज में, जहाँ भी मुझे, मेरे लिए भी 20 में उतना ही ट्रैवल डिफिकल्ट था जितना बाकी लोगों के लिए था, लेकिन मेरी ये एक डिटर्मिनेशन थी कि मैंने ये इंप्रेशन देना है कि जिंदगी खत्म नहीं होती यहाँ। देखिए, हम नहीं होंगे उसके बाद भी दुनिया होगी, जो हमसे पहले चलेगी उसके बाद भी दुनिया, तो आपकी ड्राइव रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में जो चेंज आप चाहती थी, आप एक चेंज लेके आई हैं, मुख्तसर बताइएगा कि वाकई आप फील करती हैं कि वो चेंज आपने अचीव कर लिया या अभी करना बाकी है उस गोल को? मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन मैंने अचीव कर लिया है लेकिन फिर भी एक जो ये सीखने का अमल होता है, आपको नई मंजिलों की तरफ जो है, आपकी नई डायरेक्शंस भी आपकी चेंज होती हैं, तो रेस भी यहीं तक ख़त्म नहीं होती, मुझे आगे और भी करना है। और मतलब अगर मैं यहाँ पे मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट हूँ तो उसके आगे मुझे और भी चीज़ों को देखना है, क्योंकि मेरा ड्रीम कुछ और है। ओके जी, आफिया के जो ड्रीम हैं आप ही के वो और हैं, शबनम के ड्रीम्स जो हैं वो सच तो हो गए, लेकिन क्या आप सेटिस्फाई हैं अपने ड्रीम्स के इस हकीकी सूरत हाल से, या अभी और कुछ गोल सेट किए हैं आपने? माशाल्लाह देखें जी,
जैसे इतनी मोहब्बत मिली अपने पाकिस्तान में, अपने पाकिस्तानी लोगों से, और हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ दिया, PTV से 2 अवार्ड विन किए और बहुत सारे अवार्ड्स लिए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो मेरे उस्ताद भी थे, उनके साथ गाने का मौका मिला, शोएब मंसूर साहब के साथ। देखिए ये अचीवमेंट्स, इतनी सारी अचीवमेंट्स मिली, तो और मुझे क्या चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सोचा है वो अल्लाह ताला का बहुत ही करम है, तो थोड़ा बहुत हो सबने जाता जो है। भी सोचा है कलेक्टिवली वो पूरा होना चाहिए। आई होप सो कि आप सब लोग जो इसे देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को इस सारे रंगों को देख रहे हैं, वो सारे रंग आपके जहान को मज़ीद खूबसूरत कर दें। सादिया को, हमारे साथ सादिया सुहेल को, डॉक्टर इरफाना मरियम को, आफिया सर को, सारा अहमद को, और साथ ही साथ बुशरा नवाज को, और हमारे साथ शबनम मजीद साहिबा हैं। तो जाते जाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस प्रोग्राम के इख्तिताम को अमर करने के लिए, इसे एक खूबसूरत शक्ल देने के लिए, क्लोजिंग के लिए उनके गाने की रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक अच्छा सा गीत आपको सुनाए, और हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। मुझको